उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर फिर पेंच फंस गया है। इस वजह से सूची मंगलवार को भी जारी नहीं हो पाई। इसकी वजह प्रयागराज के फूलपुर सीट पर सपा कांग्रेस के बीच बदले समीकरण को माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा ने इस सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब यह सीट कांग्रेस को देने की चर्चा है। इसे देखते हुए भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची रोक ली है। इस बीच विपक्ष के भी बदले समीकरण को देखते हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को मंगलवार को दिल्ली बुला लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को भाजपा उम्मीदवारों की सूची आने की पूरी संभावना थी, लेकिन सपा कांग्रेस के बीच सीटों के अदला बदली की चर्चा को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने ऐन वक्त पर सूची को रोक लिया। सूत्रों का कहना है कि सपा से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने के बाद फूलपुर सीट पर भाजपा ने भी उसी समीकरण को देखते हुए पिछड़े चेहरे को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब अगर कांग्रेस के खाते में यह सीट जाती है और उनकी तरफ से गैर मुस्लिम प्रत्याशी दिया जाता है तो भाजपा भी बदले समीकरण के लिहाज से प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि फूलपुर सीट का प्रभार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर है, इसलिए पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुलाकर बदले परिदृश्य पर चर्चा की। चूंकि नामांकन के लिए अब 3 दिन का समय बचा है, इसलिए संभावना है कि अब बुधवार को ही भाजपा की सूची आएगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ देर रात तक मंथन कर सूची को अंतिम रूप दिया है। माना जा रहा है कि सूची जारी करने की तैयारी है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी फाइनल हैं, उन प्रत्याशियों को नामांकन की तैयारी के लिए फोन किया जा चुका है। फूलपुर सीट पर बदले समीकरण के अलावा भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी संजय निषाद के अड़ जाने की वजह से भी सूची जारी न होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, संजय निषाद 2 सीट लेने पर अड़े हुए हैं। इसके लिए वो 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हैं, लेकिन दिन भर में न जेपी नड्डा और न अमित शाह से मुलाकात हो पाई। देर शाम दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में संजय निषाद की नड्डा के साथ बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी बात रख दी है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार को सुबह दोनों डिप्टी सीएम और संजय निषाद की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद ही भाजपा की सूची जारी होगी। उम्मीद की जा रही थी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खुद इस बात के संकेत दिए थे। सुनिए उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था। 2024 की दृष्टि से पार्टी की ओर से हमें संगठनात्मक गठन अपना हमारी पार्टी का करना है, तो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का चुनाव की रचना पार्टी ने बनाई है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर संगठन के इस महापर्व को, संगठन के गठन को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोर कमेटी ने विधानसभा के उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम प्रत्याशित तय करके प्रस्तावित कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी अनुमोदन मिल गया है और जल्दी हम लोग पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके पूरी ताकत के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। सूत्रों की माने तो यूपी में 2027 के चुनाव को देखते हुए भाजपा दलित और पिछड़े समाज के किसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ऐसे ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी मंथन कर रहा है जिसे अध्यक्ष बनाने से पार्टी को फायदा मिल सके। सबसे अधिक फोकस दलित और पिछड़े चेहरे पर ही है। उधर प्रदेश संगठन में दायित्व संभाल चुके कई वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के अलावा कई मंत्री और पूर्व जनप्रतिनिधि भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दावेदारी कर रखी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।